चलिए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के वीपी एग्ज़ाम जो कि 27 अप्रैल को होगा। जी हाँ, योजना उसके अंदर एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है सभी के लिए, क्योंकि योजनाएं इतनी हैं कि कितनी ही याद करें, जितनी याद करो उतनी कम है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इस क्लास के अंदर मैं 50 योजनाएं लाया हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल डिटेल के साथ, जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, ये पूरी सीरीज़ देखते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 250-300 योजनाएं इसके अंदर करा दूँ। फिलहाल आज हम लोग 50 योजनाओं की बात यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन सी टॉप 50 योजनाएं हैं जो यूपीओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रोजगार से संबंधित योजनाएं होंगी, कृषि संबंधी, महिला एवं बाल विकास योजनाएं, विविध योजनाएं, मतलब कि और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आती रहती हैं। तो सभी की चर्चा इस क्लास में होगी। क्लास नंबर 1 है टॉप 50 योजनाओं, इसी एक क्लास के अंदर आज लोग हम देखेंगे। क्लास में भी लंबी हो क्योंकि हम डिटेल के साथ देखेंगे। बाद में हम इनके एमसीक्यू भी करेंगे, 250, 250, 300 के आसपास एमसीक्यू हैं, वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की पहली योजना से। जी हाँ, ये नोट्स आपको बिल्कुल यूट्यूब चैनल से यहाँ से मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास के बाद ये जो नोट्स मैं बनाऊँगा अभी यहाँ, ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँ। मुझे नाले नहीं आते हैं पर मैं कोशिश करूँगा। पर उसके बावजूद भी अगर किसी को ना मिले तो 9917059299 इस पर व्हाट्सअप करके नोट्स को वो ले सकता है। जो नोट्स अभी ये क्लास में तैयार होंगे, मैं इन्हीं नोट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इन नोट्स को आप लोग बाद में प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू कर लेते हैं। ये रहेगा नंबर। जी हाँ, नाउ इट इज़ फाइन। तो आज की पहली योजना से हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। नोट्स में इस तरह से बनाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बाद में काम आए और अच्छे से आप इन्हें यूटिलाइज कर पाए। जी हाँ, आज की योजना नंबर 1 है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधान, देखिए हाथों हाथ लिखूंगा, लिखा हुआ नहीं लाया हूँ डायरेक्ट, क्योंकि समझना है, धीरे से पढ़ना है। योजनाएं सरसरी तौर पर मत पढ़ना, एंड वक्त पर याद नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना। जी हाँ, आज की पहली योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात चलेंगे। सबसे पहली बात जो आपके सामने आएगी हमेशा कि सब योजना शुरू कब हुई है, तो याद रखना सन 2009 से 10 के टाइम पीरियड पर शुरू हुई है। बात पूछे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे? मनमोहन सिंह उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। लेकिन याद रखना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है, जब ये स्टार्ट हुई थी, याद रखना जब बच्चों ये स्टार्ट हुई थी तो यह सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में स्टार्ट हुई थी। किस में स्टार्ट हुई थी? जी हाँ, 5 राज्यों में स्टार्ट किया गया था। अब प्रश्न बनता है वे 5 राज्य कौन से हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था? तो वो हैं आपके असम। जी हाँ, इसे असम में शुरू किया गया था। साथ ही साथ उसे आपका बिहार में भी शुरू किया गया था। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में शुरू की गई थी। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा सर इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, लेकिन आपने अगर पुराने यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम देखे हो तो देखा होगा पैटर्न चेंज हो गया। वो सिर्फ डेट नहीं पूछ रहा, वो बहुत कुछ पूछ रहा है। इसी प्रश्न को जब एग्जाम में आएगा तो कुछ ये मिलेगा। बताइए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जिन 5 राज्यों में से शुरू हुई थी, इनमें से कौन सा वह राज्य नहीं है? तो 3 तो दे देगा, चौथा कोई और सा दे देगा। अब आप समझ रहे हैं, आपको उस टाइम लगा रहा बड़ा भारी प्रश्न है, लेकिन मेरे भारी भी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना लेवल को थोड़ा सा हाई कर दिया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी डिटेल की बात कर रहा हूँ। जहाँ जरूरी नहीं होगी वहाँ नहीं लिखाएंगे, ठीक है ना। और इन 5 राज्यों में शुरू हुई, और इन 5 राज्यों के भी ये 1000 गाँव में शुरू हुई थी। इन 5 राज्यों के भी कितने? 1000 ग्राम या 1000 गाँवों में, ग्राम लिख लेते हैं चलिए, 1000 ग्राम में शुरू हुई थी। जी हाँ, मतलब इन 5 राज्यों के मिला के 1000 गाँव में ये शुरू की गई थी। क्लियर है साहब? इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो कि 2009-10 में आई थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय मौजूद थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। तो इसका उद्देश्य क्या था जिस उद्देश्य से चला गया? तो भारत के गांव को समझना,
आदर्श ग्राम के रूप में, आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करना, स्थापित करना। देखिए ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है, तो आप इसे थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि मैं स्लो लिखूंगा, स्लो बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा स्पीड 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो बहुत अच्छा फील आपको इसमें रहेगा। ठीक है, स्थापित करना। अब ये आदर्श ग्राम क्या होता है, इस चीज़ को भी आप समझें हमेशा। साहब ये आदर्श ग्राम क्या होता है, ये आदर्श ग्राम की परिभाषा क्या है? तो आदर्श ग्राम की जो परिभाषा दी गई है उसके अंदर कुछ चीज़ें बुनियादी आती हैं, जैसे शिक्षा, जैसे व्यापार, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, ये सभी इसी के अंदर आएंगी। रोजगार जैसे संबंधित चीज़ें, ठीक है। बिजली भी ले लो आप इसी में, क्या ले लो, बिजली ले लो, और साथ में आप गरीबी ले लो, है ना, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। कृषि में सुधार ले लो, कृषि में सुधार, कोई भी आदर्श ग्राम होगा तो उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब पर्याप्त या बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बड़ा अच्छा सा नोट, ये नोट करके लिख लेना, ये प्रश्न बनेगा आपका जरूर, कि जो ये योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की हम बात कर रहे हैं, ये संपूर्ण भारत में कब लागू हुई? जी हाँ, संपूर्ण भारत में कब लागू होती है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो संपूर्ण भारत का इसका याद रखना 22 जनवरी को होती है और सन 2015 में होती है। जी हाँ, 22 जनवरी को होती है और सन 2015 में होती है। बात क्लियर है? यहाँ पे इसका एक प्रमुख उद्देश्य और रखा गया है। जो ये आदर्श ग्राम बनाए जा रहे हैं, समझना, प्रश्न समझ में आ रहा होगा, आदर्श ग्राम बनाने की तैयारी चल रही है, योजना ये 2009-10 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पर उस समय सिर्फ 5 राज्यों में लागू हुई थी, लेकिन ये 22 जनवरी 2015 से संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई है। और इसके साथ साथ एक प्रमुख उद्देश्य और जोड़ा गया है इसके अंदर, एक प्रमुख उद्देश्य और जोड़ा गया है, समझना इस चीज़ को। इसके अंदर एक प्रमुख उद्देश्य, तो एक तो आप पढ़ चुके हैं कि भाई गांव का आदर्श ग्राम बनाना, लेकिन प्रमुख उद्देश्य यह जोड़ा गया है कि जहां आबादी SC की 50% या इससे अधिक है, या इससे अधिक है, उन्हें आदर्श मॉडल के रूप में देखना, उन्हें आदर्श मॉडल के रूप में देखना। अब इस चीज़ को समझें, सर इतनी डिटेल की जरूरत क्या पड़ेगी? जी हाँ, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ बोलकर कि क्यों इतनी डिटेल की जरूरत पड़ेगी। आपने कोई ना कोई पुराना पेपर देखा होगा जो हाल फिलहाल में हुआ है यूपी ट्रिपल का, तो उसमें जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो योजना से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ऐसे पूछते हैं कि बताइए, क्वेश्चन होगा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 कथन दे देगा, कोई एक सही होगा या कोई एक गलत होगा। तो ये कथन भी आपको याद होने चाहिए, इसकी डिटेलिंग आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं योजना नंबर 2 पर। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि क्लास लंबी हो सकती है थोड़ी सी, पर आप इसे 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो बेटर रहेगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो मैं प्रधानमंत्री की जगह PM लिख देता हूँ, बार बार प्रधानमंत्री से समय बचेगा। PM सहज बिजली हर घर योजना, इस योजना को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इस योजना को आप सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सौभाग्य योजना के नाम से भी इस योजना को आप जानते हैं। अब प्रश्न सेम है कि साहब योजना शुरू कब हुई है, तो आप बताएंगे 25 सितंबर सन 2017 को शुरू हुई है। अब आप ये भी जानते हैं 2017, देखो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो 2014 के बाद से जितनी योजनाएं हैं सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लगा देंगे, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक याद होगा, इतना तो पता ही होगा, नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि ना होना चाहिए। ठीक है, तो
यहाँ से हमें पता चलेगा कि 25 सितंबर 2017 को पीएम सहज बिजली हर घर योजना या फिर सौभाग्य योजना शुरू हो गई थी। अब सौभाग्य योजना का एक उद्देश्य है, इसका एक उद्देश्य भी है, तो पता करते हैं उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि 2018 तक 4 करोड़ ग्रामीण प्लस शहरी परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। मैं फिर से बता दूं, वीडियो थोड़ी स्पीड में देखना, नोट्स में बिल्कुल आप क्लीन करके बना रहा हूं कि आपको सिर्फ पीडीएफ मांगनी है या फिर लिंक में से डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद बड़े आराम से आप इसे ले पाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आराम से, कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2018 तक 4 करोड़ ग्रामीण व शहरी परिवारों को बिजली कनेक्शन, कब तक? 2018 तक, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। इसमें एक आपसे नोडल एजेंसी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? नोडल एजेंसी। जी हाँ, ऐसे प्रश्न भी आते रहे हैं। नोडल एजेंसी आपसे पूछ सकता है। जी हाँ, नोडल एजेंसी कौन है? REC। जी हाँ, कौन है? REC। फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन। जी हाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण, इस चीज़ में नजर रखना, विद्युतीकरण कॉरपोरेशन, ये याद रखना। तो इसका नोडल एजेंसी ये है। इसका एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया था, असल में इसका एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया था, मोबाइल ऐप ओ माय गॉड, ऐप पे पी लिख दिया। चलिए, मोबाइल ऐप भी बनाया गया था, मैं इसे पंगा ही ख़त्म कर देता हूँ, ऐप भी बनाया गया था। यार ऐप कैसे लिखा जाएगा, सब गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ये लिख देते हैं। मोबाइल ऐप बनाया गया था जिसका नाम था ई संयोजन। जी हाँ, क्या नाम था? ई संयोजन, उस ऐप का नाम था। चलिए आगे चलते हैं योजना नंबर 3 पर। योजना नंबर 3 आपसे क्या कह रही है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। जी हाँ, सेम प्रश्न आता है, सब स्टार्ट कब से हुई है? तो 25 सितंबर सन 2014 से। अब देखो 25 सितंबर सन 2014 अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। असल में होता क्या है, याद रखना डिटेल इसकी, जो ये 25 सितंबर है ना, एक तो याद रखना पीएम मोदी की जो अधिकतर योजनाएं आई हैं वो 25 सितंबर या 25 दिसंबर के टाइम पर आई हैं मोस्टली, ऐसा नहीं सभी, क्योंकि योजनाओं का कोई ऐसा टाइम फिक्स तो है नहीं, पर मोस्टली। अब देखो दीनदयाल जी का जो है ये 98वीं जन्म जयंती थी, 98वीं जन्म जयंती। जी हाँ, 98वीं जन्म जयंती। और किसकी जन्म जयंती की बात हो रही है यहाँ? ये दीनदयाल उपाध्याय जी की, इन्हीं की जन्म जयंती पर ये 25 सितंबर 2014 को योजना लाई गई थी, ठीक है ना। चलिए, क्या थी? 98वीं जन्म जयंती थी, तो 25 सितंबर 2014 को यह योजना लाई गई थी। इसे लागू किसने किया था? इस योजना को अगर हम बात करते हैं लागू किसने किया था, तो नितिन गडकरी प्लस साथ में थे वेंकैया नायडू। कमेंट में बताना वेंकैया नायडू जी कौन थे या कौन है, साथ में वेंकैया नायडू। इसमें जो था उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपसे अक्सर पूछता है, तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो था 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाना। अब लाभ पहुंचाओगे कैसे? लाभ पहुंचाना,
लाभ पहुंचाना। कैसे? कौशल प्रदान करके, कौशल प्रदान करके। यहाँ कैसे लाभ पहुंचाना? कौशल प्रदान करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4 है अंत्योदय अन्न योजना। बहुत ही बढ़िया योजना रही है अंत्योदय अन्न योजना। अन्न योजना जिसे AAY भी कहते हैं, इस नाम से भी आ सकती है एग्जाम के अंदर। अंत्योदय अन्न योजना। बात आती है कब शुरू हुई है, तो देखो फिर से वही कहानी है। कब शुरू हुई है? 25 सितंबर सन 2000 को। 25 सितंबर सन 2000 को ये शुरू हुई है। अब 2000 में प्रधानमंत्री कौन थे? सन 2000 में प्रधानमंत्री कौन थे जी? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय आपके प्रधानमंत्री थे। योजना का जो उद्देश्य है वह क्या था? योजना का जो उद्देश्य है वो क्या था? तो योजना का उद्देश्य था बीपीएल धारक को, बीपीएल कार्ड धारक को, कार्ड धारक 2 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना। जी हाँ। अब इसमें लाभ कैसे पहुंचाएंगे साहब? लाभ कैसे पहुंचाएंगे? तो उसमें सरकार का एक कार्यक्रम था, ठीक है ना, एक कार्यक्रम था जिसके तहत आपको 2 रुपये केजी क्या मिलेगा? गेहूं। 3 रुपये केजी आपको क्या मिलेगा? चावल। और 1 रुपये केजी आपको क्या मिलेगा? मोटे अनाज। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5, योजना नंबर 5 पर। ये क्लास आपको सही लगे, अच्छी लगे, मेहनत पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को हो सके तो शेयर कर देना। देखो मुझे लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल में रहेगी। बड़े आराम से आप यहाँ पर योजना आपको तैयार करके मिलनी है, बस क्लास को देखना है। कई बार ना मन हो क्लास देखने का तो योजनाएं डायरेक्ट नंबर कॉल करके या मैसेज करके PDF मांग लेना, PDF को पढ़ लेना, वो आपकी इच्छा है। खैर आगे बढ़ते हैं। PM आवास योजना। PM आवास योजना। प्रश्न उठता है कि PM आवास योजना कब शुरू की गई है? PM आवास योजना कब शुरू की गई? तो 23 मई 2016। जी हाँ, 23 मई सन 2016। अब 16 चल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है ना। पर मैं आपको बता दूं इसके बारे में एक विशेष जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जी इस योजना के बारे में एक विशेष जानकारी ये है कि यह है इंदिरा गांधी आवास योजना का, इंदिरा गांधी आवास योजना का परिवर्तित रूप है। क्या है? परिवर्तित रूप है, याद रखना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस समय इसका उद्देश्य क्या है बात कर लेते हैं। इस समय इसका उद्देश्य 2016 से 2019 तक 1 करोड़ नवीन मकान बनाना। 1 करोड़ नवीन मकान बनाना। याद रखना इस चीज को, एक याद रखना, यह योजना चंडीगढ़ तथा दिल्ली को छोड़कर
तथा दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत में लागू की गई है, लागू है, ऐसा लिख लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण किन राज्यों में लागू नहीं की गई। तो चंडीगढ़ और दिल्ली में लागू नहीं की गई। चलिए, ये याद रखना। अब यहाँ पर होगा क्या, इसके अंदर सरकार एक कार्यक्रम शुरू करेगी इस साल में। क्या होगा, सरकार एक कार्यक्रम है। और कार्यक्रम में क्या होगा समझेंगे आप। जो पर्वतीय क्षेत्र है, समझना, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र में भवन निर्माण होंगे, उसमें आर्थिक सहायता करेगी। कैसी सहायता करेगी, आर्थिक सहायता करेगी सरकार। अब आर्थिक सहायता में क्या होगा, आर्थिक सहायता के अंदर जो है सरकार आपको 1.30 लाख रुपए देगी अपना घर बनाने के लिए। कितने रुपए देगी, पहाड़ी क्षेत्र वालों को, पर्वतीय इलाकों वालों को 1.30 लाख रुपए देगी। इसके अंदर दो लोगों का हिस्सा होगा, एक हिस्सा केंद्र सरकार देगी और एक राज्य सरकार देगी। इसमें जो केंद्र सरकार हिस्सा देगी वो होगा 90% का, और जो राज्य सरकार इसमें खर्चा देगी वो होगा 10% का। ये समझ लेना, 90% और 10% हिस्सा। अब यहाँ पर ही दूसरी बात समझेंगे। ये तो हो गया पर्वतीय क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में भी तो बात होगी, मैदानी क्षेत्र में भी तो मकान बनाने के लिए पैसा मिलेगा। तो मैदानी क्षेत्र में जो पैसा मिलेगा 1.20 लाख होगा, मतलब कि 1,20,000 रुपये होगा। सेम कहानी इसमें भी आएगी। दो लोग पैसा देंगे आपको साहब, एक पैसा देगा आपको केंद्र सरकार और एक पैसा देगा आपको राज्य सरकार। जो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का अनुपात है वो 60 और 40 के अनुपात में, ये 60% रुपये देगी और ये 40% रुपया देगी। इस चीज़ को अलग से याद रखना, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं योजना नंबर आज की 6 पर। चलिए, योजना नंबर 5 के बाद अब चलते हैं योजना नंबर 6 पर। देखिए, बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि योजनाएं एक अच्छा टॉपिक है। हाँ, रिवीजन में बहुत अच्छा कराऊंगा, क्योंकि मेन चीज़ हमें याद नहीं रहती है इनकी डेट्स, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती है, बाकी डिटेल एक बार को हमें याद रह जाती है। तो खैर आगे चलते हैं। नंबर 6 पर आती है नरेगा। जी हाँ, कौन सी आती है, नरेगा। नंबर 6 पर आती है नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। अब बात करते हैं, अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, कई बार इसका जब मिलेगा आपको तो फुल फॉर्म पूछ सकता है। NATIONAL, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये हुआ आपका नरेगा की फुल फॉर्म। अब नरेगा एक्ट आया था असल में, सबसे पहले समझेंगे, इसमें सबसे पहले आया था एक नरेगा एक्ट कानूनी तौर पर। ये एक्ट आया था कब, 2005 के तहत। कब आया था, 2005 में एक्ट आया था। और ये योजना जो स्टार्ट हो गई थी, समझना, यह योजना जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2 फरवरी 2006। तो देखो, ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों याद होनी चाहिए। एक्ट आया है 2005 में और स्टार्ट हुई है सन 2006 में। अब जब 6 में स्टार्ट हुई है, उस समय जो पीएम है आपके, वो कौन है आपके पीएम, मनमोहन सिंह जी हैं, ठीक है ना। कौन है, मनमोहन सिंह जी आपके माननीय प्रधानमंत्री जी थे उस समय। नेक्स्ट बात करते हैं, इस योजना का जो प्रारंभ था वो आंध्र प्रदेश से किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस योजना का प्रारंभ एपी अर्थात
आंध्र प्रदेश से किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से इस योजना को शुरू किया गया था। ये प्रश्न आपसे कभी ना कभी पूछा जाएगा। अब यहाँ से एक नया प्रश्न बन जाता है, समझेंगे। 2008 से संपूर्ण भारत में लागू। अब ये भी याद रखना, इसे 2008 में क्या कराया था, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। किसे, इस योजना को। उद्देश्य आप लोग जानते हैं योजना का, आपको मालूम होगा क्योंकि बहुत अच्छी योजना रही है, सुनी सुनाई है, पढ़ी पढ़ाई है। ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाना। क्या था, ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाना। अब बात आती है कि साहब लाभ पहुंचाओगे कैसे, ऐसा क्या काम किया जाएगा जो लाभ मिले। तो यहाँ से संबंधित जानकारी है कि एक वर्ष, समझना लाभ कैसे पहुंचाया जाएगा। एक वर्ष में 100 दिन काम देना, 100 दिन काम देना। काम दिया जाएगा कम से कम 100 दिन का एक साल में। वो जो काम मिलेगा आपको आपके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में मिलेगा, के क्षेत्र में वो काम दिया जाएगा। बात क्लियर है या नहीं। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट और आते हैं इसी काम से। स्टार्टिंग में लिख देता हूँ अंग्रेजी में। स्टार्टिंग में इसमें 120 रुपया प्रतिदिन, 120 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी थी। मजदूरी कितने दिन की मजदूरी थी, 120 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी थी। लेकिन वर्तमान में ये 220 रुपये हो गई है। 2020 हो गया, 220 रुपये प्रतिदिन हो गई है। और याद रखना ये राज्य टू राज्य वेरी करती है, ठीक है ना। मैं आपको यूपी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक तारीख और आती है इसमें, समझना। सन 2009 में इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस योजना का नाम CHANG चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया मनरेगा। बस जुड़ा क्या है, मनरेगा की जो फुल फॉर्म है वह है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम। जी हाँ, स्टेट को भी याद रखना, ठीक है ना। ये कौन से आर्टिकल के तहत काम करता है, इस चीज़ को याद रखना। आर्टिकल 45 क्या कहता है, काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार। जी हाँ। अब यहाँ पर मैं एक बात नोट में छोटी सी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर समझो, कितनी डेट इस चीज़ में सामने आई है। सबसे पहले सन 2005 ये एक एक्ट लागू हुआ। सन 2006 में यह योजना लागू होती है। बात समझते रहना, सन 2006 में योजना लागू हो जाती है। बात करते हैं इसके बाद आता 2008, ये संपूर्ण भारत में लागू हो जाती है। किसमें, संपूर्ण भारत में लागू हो जाती है। फिर आता है सन 2009, इसका नाम चेंज हो जाता है। अब देखो एक ही योजना के अंदर 4 डेट हैं। इसके लिए कानून बना 2005 में, लागू हुई आंध्र प्रदेश में 2006 में, संपूर्ण भारत में लागू हुई 2008 में, 2009 में इसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, वो हमने पढ़ लिया है, मनरेगा इसका नाम हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करना। योजना नंबर 7 पर चलते हैं। योजना नंबर 7, ठीक है ना। ये है आदर्श ग्राम सेवा योजना। आदर्श ग्राम सेवा योजना, जी हाँ, आदर्श ग्राम सेवा योजना। प्रश्न वही बनता है कि साहब ये स्टार्ट कब हुई, तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो देश आजाद से पहले 1902 को ये योजना शुरू हुई थी। इसे यह स्टार्ट किया था कौन सा, 1902 में कौन थे आपके यहाँ, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश लोग थे। तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, एक
ब्रिटिश अधिकारी थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था डेनियल, क्या नाम था? डेनियल हैमिल्टन। डेनियल हैमिल्टन ने इस योजना को शुरू किया था। ये योजना जो स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो योजना स्टार्ट हुई थी मद्रास से। जी हाँ, कहाँ से? मद्रास से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था साहब? आपसे पूछ लेगा इसका उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे ग्रामीण विकास इसका उद्देश्य था। क्या था? ग्रामीण विकास उद्देश्य था। यहाँ से ज़्यादा डिटेल आने की संभावना नहीं है। मेन डिटेल वो है इसकी डेट 1902। ठीक है ना? क्या है? 1902। अच्छा, ये भी मालूम है ना, मद्रास का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया था 1969 में। मद्रास का नाम क्या रख दिया गया था? तमिलनाडु। ये भी याद रखना, ठीक है ना? और साथ ही साथ ये याद रखना 1920 में यह योजना बंद कर दी गई थी। यह योजना क्या कर दी गई थी? बंद कर दी गई थी, कर दी गई। जी हाँ, 1920 में योजना को बंद कर दिया गया था। और योजना नंबर 8 पे चलते हैं, जो इसी के जस्ट बाद शुरू हो गई थी, जिसका नाम था जिसका नाम है श्री। भाई मेरा माफ़ी हो जा। एक योजना शुरू कर दी गई थी श्री निकेतन के नाम से। श्री निकेतन योजना। जी हाँ, ये योजना जैसे ही आपकी ये योजना बंद हुई, आदर्श ग्राम सेवा योजना बंद होती है, तुरंत 1920 में यह योजना स्टार्ट हो जाती है। और इस योजना को स्टार्ट करा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, किसने करा था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे शुरू किया गया था योजना को। याद रखेंगे? जी हाँ, किसके द्वारा स्टार्ट, कहाँ से हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो याद रखना कलकत्ता से इसे शुरू किया गया था। याद रखना, सीधी सी बात है। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास इसका उद्देश्य था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इसे बंद भी कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ से नहीं मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है। योजना नंबर 9 पर चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सुना होगा इसके बारे में। तो सर्व शिक्षा अभियान, जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान एक योजना, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सर्व शिक्षा अभियान, ओके, ये तो नवी योजना ही है। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान, चलिए थोड़ा तेजी से काम करते हैं अब। जी हाँ, इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी घोषणा अलग हुई है और लागू अलग। जी हाँ, इसकी घोषणा हो गई थी सन 2000 से सन 2001 के बीच में, समझते रहना। और ये प्रारंभ हुई थी, जी हाँ याद रखना, ये प्रारंभ हुई थी जस्ट इसे कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2001 से सन 2002 के टाइम पीरियड पर। उद्देश्य क्या था? तो साहब इसका उद्देश्य एकदम क्लियर था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। अब देखो, इस टाइम पर जो आपके पीएम थे, ये भी याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीएम थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, नाम पूरा अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जी जब भी कोई योजना आती है तो उसमें बहुत सारी योजना में हम उस चीज़ को नहीं पढ़ते क्योंकि यूज़फुल नहीं होता उतना। तो इस योजना के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे। खैर, जब इस योजना को हम पढ़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान योजना को, जो कि 2002 में शुरू हो गई थी। उद्देश्य सीधा मोटा है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को अनिवार्य करना। इसके लिए कुछ खर्चा होगा, तो जो खर्चा होगा वह आपका जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर जो खर्चा होगा वो करेगी केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। और उसमें जो केंद्र सरकार खर्चा करेगी तो वो होगा 90% का खर्चा, और जो राज्य सरकार करेगी वो होगा आपका 10% का खर्चा। ये याद रखना आपका। और जो नॉर्मल राज्य हैं हमारे, है ना, जो हमारे नॉर्मल राज्य हैं, है ना, सामान्य राज्य हैं हमारे, सामान्य जो राज्य बचे हैं, वहाँ पर जो केंद्र सरकार का खर्चा होगा प्लस जो राज्य सरकार का खर्चा होगा
वह आपका 65% और 35% का। इस मुद्दे को दोनों को याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाएगा तो आप बिखर जाएंगे। नोट, इस योजना के अंदर एक नोट है, इस चीज़ को देखना। इसी योजना के तहत, ये बहुत अच्छी बात है, इसी योजना के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संशोधन हुआ था किसके अंदर? संविधान के अंदर, सन 2002 में। अब इसके अंदर जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन की बात को थोड़ा सा समझेंगे। दो प्रकार से संशोधन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो मूल अधिकार में संशोधन हुआ था, मूल अधिकार में संशोधन हुआ था। दूसरा संशोधन हुआ था मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्य में भी संशोधन हुआ था। संशोधन क्या हुआ था? इस संशोधन से एक आर्टिकल जोड़ दिया गया था, और वो आर्टिकल था आपका 21A। जी हाँ, 21A। और इसके अंदर क्या किया गया है? शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया है? आर्टिकल 21A, संविधान संशोधन 86 सन 2002। और इसी के अंदर आपकी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो एजुकेशन थी उसे फ्री कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? फ्री, और साथ ही साथ अनिवार्य कर दिया गया था। फ्री और अनिवार्य दोनों ही कर दिया गया था। अब मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा था? मूल कर्तव्य की बात करते हैं। इसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब मूल कर्तव्य के रूप में क्या आएगा कि माता पिता, समझना इस बात को, माता पिता एवं अभिभावक समझते हैं जिनके यहाँ बच्चा रह रहा हो। अभिभावक को की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जी हाँ, ये कर्तव्य भी है माता पिता का या अभिभावक का। माता पिता अभिभावक में अंदर समझना, माता पिता ही अभिभावक होते हैं वैसे तो, लेकिन किसी बच्चे के माता पिता नहीं है और वह कहीं और रह रहा है, किन्हीं मौसा मौसी के यहाँ, ताऊ ताई के यहाँ, तो वही उसके अभिभावक के रूप में कार्य करेंगे। तो उनके लिए ये कर्तव्य है कि वह उसके लिए पढ़ाई के अवसर प्रदान करें। ये बहुत सीधी सी बात है। अब यहाँ से एक नोट और लिख लीजिए जो इस योजना से संबंधित, वैसे इस योजना से संबंधित पर बन जाता है, तो एक नोट और आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 15 अगस्त सन 2015 को बालक एवं बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में शौचालय अलग अलग कर दिए गए। जी हाँ, इससे पहले एक ही शौचालय का प्रयोग किया जाता था, लड़के लड़कियां सभी के लिए। अब 15 अगस्त 2015 से क्या कर दिए गए? बालक और बालिका के लिए शौचालय अलग अलग कर दिए गए। तो यहाँ पर चलते हैं योजना नंबर 10 पर। जी हाँ, योजना नंबर 10 पर चलते हैं, जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, जी हाँ, जिसका नाम क्या है? उज्ज्वला योजना। चलिए, क्या नाम है? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं। पहली बात, वही सभी स्टार्ट कब होती है उज्ज्वला योजना? तो ये होती है 1 मई को स्टार्ट। 1 मई सन 2016 को यह योजना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होती है, यूपी में एक ज़िला है जिसका नाम है बलिया
जिले से ये स्टार्ट हो जाती है। अब सीधी सी बात, 2016 है तो मोदी जी इसमें प्रधानमंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की 5 करोड़ महिलाओं को, समझना, भारत की 5 करोड़ महिलाओं को 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त देना। जी हाँ। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक गैस कनेक्शन कहाँ पर हुए? सर्वाधिक गैस कनेक्शन कहाँ पर हुए? तो याद रखना, यूपी में हुए। कहाँ हुए हैं सर्वाधिक गैस कनेक्शन? साहब उत्तर प्रदेश, यूपी में हुए। तो ये थी आज की आपकी 10 योजनाएं। जी हाँ, जिन्हें आप लोगों ने देखा, 10 पे ही रुकेंगे क्योंकि चलिए खैर 10 पे रुकेंगे। पूरी 50 योजना हमें ये करनी है, ठीक है ना। फिलहाल 10 और बाकी की अगली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पहले हम ये टॉप 50 योजनाओं को करेंगे। योजनाएं बहुत सारी हैं, सभी को धीरे धीरे निपटाएंगे, लेकिन पहले हम इन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ये 10 योजनाएं हैं जो पूर्ण डिटेल के साथ आपके सामने हैं। 40-42 मिनट की क्लास आपके लिए है। फिलहाल डेली आपको योजनाएं मिलेंगी। कल यहाँ से ही आगे योजना हम शुरू करेंगे और आपको ये पूरी PDF फाइल एक साथ आपको मिल जाएगी जब आप चाहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।